गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। इफ़ आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं जेमिनी आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए। मिथुन राशि 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए जेमिनी की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, ओके। सो एक डिटैचमेंट दिख रही है जेमिनी आपके साइड से, हीलिंग दिख रही है। काइंड ऑफ आप एक रेस्टिंग मोड में नज़र आ रहे हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, ठीक है। या यू फील क्वाइट बिट्रेड इन द सिचुएशन, मीन्स आपको समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि आपके लव लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं और मे बी एक एंडिंग, एक सेपरेशन के थ्रू आप गो थ्रू कर रहे हो। और इफ़ एंडिंग नहीं तो समहाउ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, ओके। सो राइट नाउ जेमिनी आप एक सिचुएशन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे काइंड ऑफ आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट में हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एट द सेम टाइम एक वेटिंग है आपको, वेटिंग दिख रही है एक सक्सेस की, एक विक्ट्री की आपकी लव लाइफ में, कि सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से हो। एंड गोल विक्ट्री दिख रहा है आपका, ठीक है। बट समहाउ कैसे होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, आप बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिख रही है। एट द सेम टाइम मे बी आप अपनी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में बहुत सारे ऑप्शन से डील कर रहे हो, मे बी। और इफ़ ऑप्शंस नहीं है तो एक इमोशनल कंफ्यूजन दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में, ठीक है। सो काइंड ऑफ आप एक डिटैचिंग मोड में भी हो, एक हीलिंग मोड में भी हो, बट आपकी उम्मीद यही है कि चीज़ें अच्छी हो जाए, चीज़ें वर्कआउट करें आपके लव लाइफ में ब्यूटीफुल वे में, सक्सेसफुल वे में, ठीक है। विक्ट्री मिले आपको, सक्सेस मिले, बट समहाउ आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है, इमोशनल कंफ्यूजन। सो हो सकता है कि जेमिनी आप इस करंट रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हो और मे बी एक ऐसे कनेक्शन का वेट कर रहे हो जहाँ पे चीज़ें ब्यूटीफुल वे में वर्कआउट करें, बट समहाउ यू आर कंफ्यूज्ड, यू हैव ऑप्शंस बट आप बहुत कंफ्यूज हो। और इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप सेम रिलेशनशिप के वर्कआउट करने की वेट कर रहे हो और चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, बट स्टिल यू डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा और वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी, आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। सो दोनों ही बातें हैं, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे रखिए, ठीक है। सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। जस्टिस, लीब्रा एनर्जी। सो हो सकता है आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो, ठीक है। और देख लेते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जस्टिस एनर्जी में क्यों है। एक जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, ओके। सो राइट नाउ ये पर्सन इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स आपके कनेक्शन में एक एंडिंग और सेपरेशन काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है जेमिनी। और ये पर्सन भी
इस सिचुएशन से काइंड ऑफ मूव ऑन करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। एंड ये अपने आप पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये इनके अकॉर्डिंग ये एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। या एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विद दैट हैप्पीनेस अपने करियर पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन एकदम सही कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि समहाउ आप जिनसे डील कर रहे हो जेमिनी, एक लंबे पैटर्न में वो यही कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये अभी का सिनेरियो नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न में चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, देन इंडल्ज हो रहे हैं, देन मूव ऑन कर रहे हैं, फिर करियर पे फोकस कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, एक रिपीटिंग पैटर्न में चल रहा है। बट अगेन इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, और इन्हें यही करना चाहिए, ठीक है। सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? हायरोफेंट, काइंड ऑफ आप एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मैरिज, डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हो जेमिनी आप। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं, एंड आप स्पिरिचुअली भी इस टाइम पे बहुत कनेक्टेड दिख रहे हो जेमिनी। ऐसा लग रहा है कि एक हायर सेल्फ से आपकी कनेक्शन दिख रही है। आप मे बी आपके नोन में है ये एनर्जी, या आप अननोन हो इस एनर्जी से, बट सम हाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड दिख रहे हो स्ट्रांगली। ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होती हुई नज़र आ रही है आपके लव लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक डायरेक्शन, एक पाथ लेते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ में, और काफ़ी ग्रोइंग और मेच्योरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी कि हेरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है। द फूल, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। एंड उसी के साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली आप करना चाह रहे हो, ठीक है, अपने लव लाइफ में। बट इट ऑल्सो फील्स लाइक कि आप एक्चुअली क्या हो रहा है जेमिनी कि आप अपनी लव लाइफ में डेफिनेटली एक कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हो, ठीक है। नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन, मे बी इस पर्सन के साथ भी एक नॉर्मल कनेक्शन, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, और सिंपली अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसके साथ भी नॉर्मल फ्रेंड जोन कनेक्शन। बट समहाउ आप बहुत ज़्यादा ओवर तरीके से चीज़ों को करना नहीं चाह रहे अब अपनी लव लाइफ में, जितना कि आप पहले करते थे। मतलब मीन्स ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो, बिकॉज आप उस एनर्जी में ही नहीं हो, यू फील बर्डनड, ठीक है। बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल कि आप अगेन एंड अगेन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो यू फील लाइक कि आपको डेफिनेटली चीज़ें स्टार्ट करनी है, मे बी रीस्टार्ट करनी है किसी पर्सन के साथ एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ, और मे बी किसी न्यू पर्सन के साथ आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है। आप डेफिनेटली एक रिस्क लेना चाह रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम जेमिनी आई फील लाइक कि आप बहुत मेजरली एफर्ट नहीं करना चाह रहे, बिकॉज आप ऑलरेडी डन काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो अपने लव लाइफ में। सो यू फील लाइक कि आपको रिस्क लेना है, आपको शुरुआत तो करनी है, बट आप उस न्यू बिगनिंग को लेके भी क्वाइट बर्डनिंग दिख रहे हो,
मीन्स एक डिज़ायर है कि चीज़ें स्टार्ट हों, बट उतना हिम्मत भी नहीं है कि एफर्ट किए जाएं, और क्योंकि वो कांस्टेंट पैटर्न में कर रहे हो, आप रेगुलर पैटर्न में आप कर रहे हो, मे बी आप रेगुलरली चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, अगेन एंड अगेन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, देन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आप बर्डनिंग हो रहे हो, देन स्टार्ट कर रहे हो, सो ये एक पैटर्न में चल रहा है। दैट्स वाई आप अभी भी चाहते हो कि आप स्टार्ट करो, सेम पैटर्न आप अभी भी फॉलो करना चाहते हो, बट अभी भी वही दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एफर्ट कर पाओ। ठीक है, सो आप किसी एरीज और टॉरस से डील कर रहे हो। सो जेमिनाई के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनाई के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन काइंड ऑफ एक राइट एनर्जी, राइट डायरेक्शन पर, राइट पर्सन राइट डायरेक्शन पर अपनी एनर्जी और फोकस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज ये सिंपली अपनी लाइफ में फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन एंड द स्टार। तीन मेजर आर्काना। ओ माय गॉड। सो विद टाइम ये पर्सन के अंदर एक सेंस, एक आप कह सकते हो एक न्यू विजन डेवलप हुआ है, और कहीं ना कहीं ये स्टक हैं, बट समहाउ ये चीज़ों को के एक राइट पर्सन और राइट एनर्जी के लिए वेट कर रहे हैं कि इनको एक राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट काइंड ऑफ पर्सन मिलेगा, और ये बहुत होपफुल भी हैं उस डायरेक्शन में। तो तभी ये अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं। बट स्टिल ये उस डायरेक्शन में स्टक फील कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिले, कोई ऐसी सिचुएशन हो, बट एट द सेम टाइम ये होपफुल भी हैं कि डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा। ठीक है, सो आप किसी पाइसिस और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो जेमिनाई आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन, ऑन एंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और मे बी आप एट द सेम टाइम 2 लोगों से डील कर रहे हो या 2 सिचुएशन से डील कर रहे हो, या तो आप 2 सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, इफ़ नहीं तो आप ऑन एंड ऑफ फील कर रहे हो। देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ कप्स। या सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो सकती है, या आप ऑप्शंस से डील कर रहे हो काफ़ी सारे, बट जस्ट बिकॉज कि आप कंफ्यूज हो, आप श्योर नहीं हो, आप कॉन्स्टेंटली एक रिसर्चिंग काइंड ऑफ मोड में हो कि यू वांट टू नो द क्लियर पिक्चर। ठीक है, कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, किसके साथ बढ़ना है आगे, एंड विद दिस प्रोसेस आप डिटैचिंग एनर्जीज में आगे होते चले जा रहे हो, मीन्स डिटैच होते हुए चले जा रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, सो ये कन्फ्यूज़न किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकती है, किसी आपकी ओवरऑल लव लाइफ को लेके हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूज़न और बिकॉज ऑफ द मे बी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आप कॉन्स्टेंटली एक रिसर्चिंग काइंड ऑफ मोड में हो कि आपको क्लैरिटी मिले एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको फील हो रहा है कि आप डिटैच हो रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, मे बी किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से, मे बी ओवरऑल तरीके से आप डिटैच हो रहे हो, यू फील नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आप इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, सो जेमिनी आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए अभी भी एक कन्फ्यूज़न है, मे बी आप बहुत सारे ऑप्शन से डील कर रहे हो। सो अपने आप को थोड़ा चांस दो, अपने आप को थोड़ा समय दो, जब तक कि आपको एक राइट पार्टनर, राइट
पर्सन ना मिल जाए तब तक आपको कोई भी मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी. आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.